हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे नंबर 7 वाले लोगों की। न्यूमरोलॉजी में जो लोग 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी महीने की पैदा होते हैं, उन्हें नंबर 7 के लोग कहा जाता है और उनका रूलिंग प्लैनेट होता है केतु। केतु को वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में नेपट्यून के नाम से भी जाना जाता है, जो मिस्ट्री, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी और एनालिटिकल सोच का प्रतीक है। नंबर 7 वाले लोग नेचुरली डीप थिंकर्स होते हैं, विजडम से भरपूर होते हैं, थोड़े से डिटैच्ड भी होते हैं और फिलोसफिकल नेचर के होते हैं, जो इनको दूसरे लोगों से डिफरेंट और यूनिक बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे नंबर 7 वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, किन चीज़ों का इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इनकी करियर ऑप्शंस और 5 अफ़र्मेशंस तो इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन्ड है ताकि ये अपने जीवन में और सक्सेसफुल हो पाएँ। आगे बढ़ने से पहले बहुत शुभ मुहूर्त है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं ये वीडियोज़ बनाऊँ, ये आप तक जल्दी से पहुँच जाएँ और आप इनका जल्दी से फ़ायदा उठाकर और भी सक्सेसफुल हो पाएँ। कर लिया सब्सक्राइब? अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले नंबर 7 वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 7 वाले लोग जो होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल स्किल्स इनमें भर-भर के भरी होती हैं। ये हर चीज़ को एनालिटिकली सोच सकते हैं और बहुत डिटेल में एनालाइज़ करके हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देके ही ये कोई भी डिसीजन लेते हैं। इनका इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई होता है। ये अपनी इंट्यूशन पे विश्वास भी करते हैं और कभी-कभी बिना प्रूफ के, बिना डेटा के भी ये चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं, जो इनको एक नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। तो क्योंकि ये लोग लॉजिकल है, एनालिटिकल हैं, तो इनकी माइंड में जो ऑलरेडी है, वो एक डेटा सेट है। तो जब इंट्यूशन किसी बात की इनको होती है, इनके पास ऑलरेडी इनफ डेटा होता है अपने माइंड में, उस इंट्यूशन को कनेक्ट करने का प्रूफ पॉइंट्स के साथ और इसीलिए जो है ये अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन तो बहुत लोगों में होती है, पर आपने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी इंट्यूशन पे एक्ट नहीं करते। वो इसलिए एक्ट नहीं करते क्योंकि उनको अपनी इंट्यूशन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट इन लोगों को अपनी इंट्यूशन पे कॉन्फिडेंस होता है। ये फिलॉसफिकल होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं। तो फिलॉसफी में इनका बहुत इंटरेस्ट होगा। आप देखेंगे कि नंबर 7 वाले लोग जो हैं बहुत गहरी रीडिंग करेंगे या उनका स्पेसिफिक टॉपिक्स पे एक बहुत डीप पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा-थोड़ा हर सब्जेक्ट के बारे में पता होता है। नंबर 7 वाले जो लोग हैं वो डीप जाते हैं किसी सब्जेक्ट एरिया में। जो भी इनकी पसंद का सब्जेक्ट एरिया होगा, आप नोटिस करेंगे कि इनको थोड़ी-थोड़ी सरसरी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनको डीप इन्फॉर्मेशन है चीज़ों की। दे लाइक टू गो इंटू द डिटेल्स ऑफ थिंग्स। ये लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं क्योंकि डीप थॉट्स में रहते हैं, अलोन टाइम को प्रेफर करते हैं, तो सोशल इंटरैक्शंस में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ये लोग अपने आप में ही खुश रहना पसंद करते हैं, खुद के साथ वक़्त बिताने में ये लोग रिजुविनेट करते हैं। अपने आप के साथ वक़्त बिताना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है ज़्यादा लोगों के लिए अपने आप के साथ वक़्त गुज़ारना। बट नंबर 7 वालों को वो स्किल आती है। अपने आप के साथ टाइम बिताने का मतलब है कि आप खुद को समझते हैं। जब आप खुद को समझते हैं ना और जब आप अपने साथ बातें कर पाते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है रिलैक्स करने का, रिजुविनेट करने का और नए आइडियाज़ को डेवलप करने का। तो इसलिए नंबर 7 वाले लोग क्रिएटिव और यूनिक भी होते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं रियली अपने साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, चीज़ों में डीप जाते हैं, नॉलेज सीकर्स होते हैं, तो लर्निंग और एक्सप्लोरेशन का भी इनको शौक होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए और यूनिकनेस को डिफाइन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इन लोगों को इतनी नॉलेज होती है, क्योंकि ये एनालिटिकल और लॉजिकल होते हैं, ये लोग दूसरों के ओपिनियंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कहा और नंबर 7 वाले लोगों ने अंधाधुंध उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये लोग अपनी सोच, अपने तरीके से डिसीजन लेते हैं और हमेशा सच और रियलिटी की खोज में रहते हैं। तो ये लोग बहुत डेटा ड्रिवन होंगे। ये लोग सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। ये लोग अपनी नॉलेज पे बहुत रिलाय करेंगे बजाय इसके कि दूसरों ने कुछ कहा और इन्होंने उसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर लिया। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे अंदर ये स्किल्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम आगे कैसे डेवलप करें? तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है रशिम होगा, जहाँ पे मैं सेल्फ डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। आप उस चैनल पे जाके
वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से सारी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप वहां से वो सारी नॉलेज गेन करके अपने स्किल सेट को जो आपके नंबर के हिसाब से है उसको ग्रो कर पाएंगे। तो इतनी सारी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की नंबर 7 वाले लोगों के लिए, कुछ कमजोरियां तो होंगी ना, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि नंबर 7 वाले लोग ओवर थिंकर्स होते हैं। हर चीज में डीप जाना चाहते हैं, ध्यान से समझना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद है, तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और कभी-कभी इतना सोचते हैं कि स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाता है उसकी वजह से या एंग्जायटी हो जाती है, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखें। आइसोलेशन का ध्यान रखें, अकेले रहना पसंद है बट कभी-कभी लोनलीनेस और इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकता है लोगों के साथ, स्पेशली आजकल की दुनिया में जहाँ पे कनेक्टिविटी जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों से मिलना-जुलना बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रोथ और सक्सेस के लिए। तो अगर आप लोनली रहना पसंद करेंगे और इंट्रोवर्टेड रहेंगे, तो कई बारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा बैलेंस बना के रखें वहाँ पे। ये लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, सोशल इंटरैक्शंस इनको ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो इसलिए लोगों के साथ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते और इसलिए कई बारी लोगों पे जल्दी से विश्वास नहीं करते, उनको शक की नज़रों से देखते हैं और इसकी वजह से कभी-कभी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन लोगों को कभी-कभी इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने में भी दिक्कत होती है। तो एस्केपिस्ट टेंडेंसीज़ हो सकती हैं, रियलिटी से दूर भागना चाहते हैं क्योंकि अकेले रहना पसंद है। कंट्रोल के बाहर चीज़ें जाने लग जाती हैं तो इनको पसंद नहीं आता, तो अपने सपनों में खो जाते हैं कभी-कभी। इसीलिए इनको ज़रूरत है कि ये बैलेंस बना के रखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने साथ टाइम बिताना बंद कर दें। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप इंट्रोवर्ट होना बंद कर दें। मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा-सा बैलेंस बना के रखें। थोड़ा-सा बैलेंस बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आप आइडियाज़ को डेवलप करते हैं अकेले, जो आपकी डीप थॉट्स होती हैं, उसको आपको बैलेंस आउट भी तो करना है, उसको आपको लोगों के साथ वैलिडेट भी तो करना है, ताकि आप उनको यूज़ कर सकें कहीं पे। तो वो वैलिडेशन कहाँ से आएगी? वो वैलिडेशन वहाँ से आएगी जब आप लोगों के साथ बात करेंगे, उनके साथ आइडियाज़ बाउंस ऑफ करेंगे, तो बैलेंस बना के रखिए। अब बात करते हैं नंबर 7 वाले लोगों की करियर ऑप्शंस की। तो नंबर 7 वाले लोग हैं, नेचुरली एनालिटिकल हैं, क्रिएटिव हैं, फिलॉसफिकल नेचर हैं, तो उन करियर्स में एक्सेल करेंगे जहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है। ये लोग उन करियर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटीज़ वैल्यूड होती हैं। रिसर्च साइंटिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं, एनालिटिकल सोच है, डिटेल्ड अप्रोच है, तो रिसर्च फील्ड में जो है बहुत सक्सेसफुल होंगे। साइकोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट अच्छे बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज़ या हीलर्स बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं स्पिरिचुअलिटी को। मैंने कहा था ना, गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, तो स्पिरिचुअल हीलर्स अच्छे बन सकते हैं, राइटर्स, ऑथर्स अच्छे बन सकते हैं। अच्छा, डेटा एनालिस्ट बहुत अच्छे बनेंगे, डिटेल में जाना इनको पसंद है, स्टैटिस्टिक्स को, चीज़ों को, डेटा को डिफरेंट एंगल से देखना इनको पसंद है। डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेटर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में ये लोग माहिर होते हैं। फिलॉसफर या टीचर अच्छे बन सकते हैं, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट अच्छे बन सकते हैं, यूनिक परसेप्शन है, क्रिएटिव विज़न है, तो इसलिए इन फील्ड्स में भी एक्सेल करेंगे। न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर्स भी अच्छे बन सकते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है, तो जो चीज़ों को गहराई से सोचने की, समझने की ज़रूरत होती है, प्लस इतना सारा डेटा एस्ट्रोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आता है, उस सबको कंबाइन करके लॉजिकली यूज़ करना, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब आप एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं और इसलिए इस फील्ड में भी ये लोग एक्सेल करते हैं। उसके बाद ये टेक इनोवेटर्स अच्छे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में नई चीज़ें क्रिएट करने में, डिस्कवर करने में, क्योंकि आप इतने डिटेल्ड ओरिएंटेड हो, टेक इनोवेटर्स भी आप बहुत अच्छे बन सकते हो। अब बात करते हैं आपकी अफ़र्मेशंस की। वो 5 अफ़र्मेशंस जो डिज़ाइन्ड हैं आप ही के लिए ताकि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाएँ। आई यूज़ माय इंट्यूशन एज़ अ गाइड। I accept my unique thoughts and ideas. I welcome my knowledge as I explore my journey. I see every challenge as a new learning experience. And I completely trust myself and my decisions. नंबर 7 वाले लोग जो है नेचुरली वाइज, इंसाइटफुल और स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ये लोग हमेशा अपनी इंडिविजुअल जर्नी में खुश रहते हैं,
लाइफ को एक डीपर सेंस से समझते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, और ओवरथिंकिंग और एस्केपिज्म को अगर ये लोग काम कर लें उस पे, उसको हैंडल कर लें, तो ये स्पिरिचुअलिटी, साइंस और क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे। एफर्मेशंस को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करके ये लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को एनहांस कर सकते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये थी नंबर 7 वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ चीजें जिनका इनको ध्यान रखना चाहिए, इनकी करियर ऑप्शंस और स्पेशल एफर्मेशंस। मेरी यूनिवर्स से प्रार्थना है कि आपकी सारी विशेस पूरी हो। आप अपने स्किल सेट्स को यूज करके, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बना पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारों के साथ इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से अबंडेंस बढ़ती है। तो जितना आप शेयर करेंगे उतना आप नॉलेज स्प्रेड करेंगे। अगर आप नॉलेज स्प्रेड करेंगे तो आपके पास अबंडेंस आएगी, क्योंकि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते नंबर 8 वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए, करियर ऑप्शंस और स्पेशली डिजाइन्ड एफर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।